सवाल नंबर दूसरा इसमें एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, जो 2021, 2019, 2021, 2022 और 2025 में पूछा है। ये सवाल एकदम पक्का है कि 2026 में आएगा। क्या बोला है? समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे। मान लो कोई ऐसे बिंदु है, जो जगह है, मान लो आपके घर से आपके स्कूल के बीच, मतलब कोई दूरी है ए बी, और दोनों के बीच में दूरी में कोई, मान लो कोई पेड़ हो गया, कुछ भी हो गया, वो वहां पे स्थित है, पी मान लेते हैं इसको। तो बोल रहा है दोनों समान दूरी पे स्थित है, तो ये पी का स्थिति ज्ञात करने के लिए वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स अक्ष पे जो बिंदु है। तो ध्यान देना है हमेशा, जब वो एक्स अक्ष पे बोले तो हमेशा हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, एक्स कामा वाई, पहले एक्स आता है उसके बाद में वाई आता है। तो एक्स अक्ष पे बोलेगा, जैसे ही एक्स अक्ष पे बोलेगा आपका एक्स हो जाएगा और वाई अक्ष पे क्या हो जाएगा? 0। हमेशा ध्यान देना है। यही सवाल अगर ऐसे कर देता, वाई अक्ष पे बोल देता, तो हमारा क्या हो जाता? तो यहां पे 0 हो जाता, वाई की जगह पे क्या हो जाता? वाई। लेकिन सवाल में क्या दिया है? एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पे एक्स रहेगा और वाई क्या हो जाएगा अपना? 0 हो जाएगा। एक्स कामा 0। पहला बिंदु क्या है? 2, -5 और -2, 9। हमेशा ध्यान देना, एपी जो होगा वो पीबी के बराबर होगा। एपी बराबर पीबी। तो इसी पे हम लोग लगाएंगे इसको। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं एपी। यहां पे एपी निकालते हैं, तो एपी बराबर क्या होगा? दूरी सूत्र से, क्योंकि कोई समान दूरी ज्ञात करना है, तो एपी के बीच की दूरी क्या होगा? सूत्र लगाओ पहले। यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। एपी का निर्देशांक क्या होगा? ये वाला ए का निर्देशांक हुआ 2, -5 और पी का निर्देशांक हुआ x, 0। इसे निर्देशांक बोलते हैं। अब हम लोग इसी पे मान में रख देंगे। x2 यहाँ पे कोडिंग करो, x1 y1 x2 y2। x2 कितना है? x2 अपना x है, और फिर y1 क्या है? 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर, और फिर y2 क्या है? y2 0 है, माइनस, सूत्र में माइनस है, इसमें भी माइनस है y1 में, तो 5 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, x माइनस 2 डिजिट रहे, हमेशा 2 संख्याएं रहे, एक चर हो और एक अचर हो, दोनों संख्याओं का अगर स्क्वायर लग गया तो वो समीका बन जाता है। कैसे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का माइनस का 2ab। अगर यहाँ पे प्लस हो जाता है, सब प्लस हो जाता है, यहाँ पे माइनस है इसीलिए क्या होगा? माइनस वाला होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना क्या होता है? 4, माइनस का 2a फिर b, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4x प्लस का ये हो गया अपना, माइनस माइनस जानते हैं प्लस होता है, तो ये हो गया स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, और ये होता है 5वां 25। 5वां 25 आया बराबर, यहाँ पे रूट होगा, बराबर रूट में ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, 25 और 4 कितना होगा? 29।
इसको इसको इसमें ना जोड़ना, क्योंकि इसमें चर है, इसमें चर नहीं है, दोनों में चर नहीं है, इसीलिए दोनों में समान जुड़ रहा है। इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसीलिए सेम चर में जोड़ा जाता है। ये अपना किसका निकल गया, एपी, एबी निकल गया, एपी, यहां पे एबी लिखे थे, एपी होगा, एपी का तो दूरी निकल गया। अब हमको पीबी निकालना है, तो पीबी बराबर वही चीज होगा इसमें भी। तो यहाँ पे हम लोग यहीं पे कोडिंग कर देते हैं इसको। पी का निर्देशांक क्या होगा, पी का निर्देशांक होगा x, 0 और फिर b का क्या होगा, b का -2, 9, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो pb हमेशा b बन जा रहा है, pb बराबर x2 माइनस x1, x2 माइनस क्या होता है x1, -2, फिर ये क्या होगा माइनस का x का स्क्वायर, उसके बाद y2 माइनस y1 प्लस 9 माइनस का 0, यही होगा। ये ध्यान देना है, ये जो इसका स्क्वायर करेंगे, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना क्या होगा 4 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस, लेकिन यहाँ पे 2 है, 2 सूत्र से आता है, a माइनस का है, b वाला माइनस नहीं देखा जाता है, गुणे एक्स प्लस का 9 क्या होगा 81। यहाँ पे अपना क्या आ गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4x प्लस का यहाँ पे 81 है, 4 क्या हो जाएगा 85, 4 85 यहाँ पे हटा दो इसको। ये हमारा दूरी क्या आ गया P और B। यहाँ पे अपना AP बराबर क्या होगा PB, क्योंकि ये मध्य बिंदु में है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां से लगाएंगे थोड़ा, ताकि AP का मान क्या आया, यहाँ पे AP बराबर PB, AP का मान क्या आया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 रूट में बराबर, और इसका क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85। हमको पता है ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे और इसको उधर भेजेंगे, तो माइनस का 4x, ये प्लस का इधर क्या होगा माइनस का होगा, बराबर वो 85 है, माइनस के ये हो जाएगा 29 हो गया। अब यहाँ पे लगा देते हैं 4 माइनस का क्या होगा 8x, और 29 में से ये जाएगा तो इसका 15 में से 9 जाएगा 6, और 7 में से 2 जाएगा 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 56 बटे क्या 8 माइनस का 8 7 56, तो x बराबर क्या आ गया -7।
तो जो बिंदु होगा यहाँ पे तो वो हो जाएगा -7, 0। ये x का निर्देशांक होगा, ये y का निर्देशांक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से देख सकते हो इसे। ये सवाल जालो परीक्षा में निश्चित ही आएगा, हर साल आता है ऐसा परीक्षा, दो ही सूत्र से देगा, तो ये सबसे अच्छा सवाल है आपके लिए। सवाल नंबर 17वां लगाते हैं। क्या बोल रहा है, बिंदु A -1, और B 5, 7 केंद्र जो है O 2, -3 वाले वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि AB वृत्त की क्या है, व्यास है। y का मान ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2024 में सवाल पूछा है। क्या बोल रहा है, AB वृत्त का क्या है, व्यास है। वृत्त सबसे पहले बनाएंगे, ये रहा, ये वृत्त हो गया। वृत्त के केंद्र पे क्या स्थित है, वृत्त के केंद्र पे जिसे O से प्रदर्शित किए हैं, और 2, -3y। और AB जो है वो क्या है, वृत्त का क्या है, व्यास है। तो ये हो गया A, ये हो गया क्या, B। A का निर्देशांक क्या है, -1, y। और B का निर्देशक क्या है, 5, 7। इसको हल करते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, ये परीक्षा में आ सकता है। AB का क्या करेंगे हम लोग, AB का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का सूत्र आप लोगों को पता होगा, क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये x का निर्देशांक होता है, ये y का होता है। अब देखते हैं यहाँ पे A का निर्देशांक क्या है अपने पास, -1, फिर y। B का निर्देशांक है 5, 7। ये होता है x1, ये y1, ये x2, ये y2। यहाँ पे x1 क्या है, -1, x2 क्या है, +5/2, y1 क्या है, y1 है y, y2 क्या है, y2 है 7/2। ये 5 में से एक गया, क्या बचा, 4, 4/2, ये हो जाएगा y + 7/2। ये तो 2, हो जाएगा y + 7/2। ये क्या आ गया, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु है ये। यहाँ पे जो केंद्र O के, O में क्या क्या है अपने पास, 2, -3y के बराबर है। इसके बराबर है, तो ध्यान देना, ये x का निर्देशांक होता है, ये y का निर्देशांक होता है। तो y के सामने कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा y + 7/2 बराबर होगा किसके, -3y के। तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो y + 7 बराबर 2, 3, 6। इस पार उस पार गुणा होता है, हार खत्म हो जाता है। तो ये हो जाएगा y है, ये y वाला आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, +6y बराबर का क्या, ये उस पार जाएगा -7। तो ये हो गया 7y बराबर -7।
तो y बराबर क्या आएगा अपने पास, माइनस का 1। केंद्र का निर्देशांक क्या निकालेंगे, केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक अपने पास क्या है, 2 कामा माइनस का 3y। तो 2 तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3, y का मान कितना आया, माइनस का 1। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 कामा प्लस का 3। तो हम लोगों को अब पता हो गया y का मान यहाँ पे आ गया, यहाँ पे y का मान रख सकते हो आप। ये हो गया माइनस का 1 कामा माइनस का 1, इसका मान आ गया। और इसका मान क्या आया, अब की बात 2 कामा 3 हो गया। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। y का मान आ गया, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो ध्यान दो, ये त्रिज्या है, AO बराबर होगा BO के। तो आप AO निकालो, AO होगा OB के। तो हम लोग AO निकाल लेते हैं। AO बराबर क्या होता है, यहाँ पे इतना दूरी का सूत्र हो जाएगा, तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 इसमें क्या है, निर्देशांक इधर रख देते हैं, यहीं पे लगा देते हैं। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x2 क्या है 2, फिर 1 क्या है, ये माइनस का 1 का होता है होल स्क्वायर प्लस, फिर y2 क्या है 3, फिर y1 क्या है माइनस का 1 का होल स्क्वायर और रूट। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर, इसमें रूट है। तो क्या आ गया अपने पास, 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, ये 3 3 का 9 और 4 चौके क्या होता है 16, और 16 9 क्या होगा 25। अब 25 का खंड करते हैं तो क्या आता है अपने पास 5। तो ये अपना त्रिज्या क्या आ गया, त्रिज्या बराबर, यहाँ पे लिख दो त्रिज्या बराबर क्या, त्रिज्या बराबर 5 और y बराबर क्या आ गया माइनस का 1। ये अपना क्या हो गया आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।